हाय गाइस, यू आर वाचिंग माय चैनल एहसन पेट्स। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं एहसन जफर, कराची पाकिस्तान से। तो हाय गाइस, कैसे हो आप लोग? जैसा कि आप जानते हो, कॉकटेल मेरी पहली मोहब्बत। तो गाइस, आज हम बात करेंगे कि बजीज़ के लिए मेडिसिन कौन सी सूटेबल रहती है, बजीज़ को कौन सी मेडिसिन देनी चाहिए। कुछ लोगों के पास ऐसा होता है कि बजीज़ बीमार हो रहे हैं तेज़ी से, 10-10 पीस मर रहे हैं, 20-20 मर रहे हैं, 12-12 मर रहे हैं, जिनके बड़े सेटअप हैं। फिर दूसरी बात ये कि बच्चे जो निकलते हैं, बजीज़ के बच्चे मर क्यों जाते हैं, वो सारी बातें मैं आपको बताऊंगा। जिनके पास बच्चे मर रहे हैं, प्रॉब्लम आ रही है, वो कौन सी मेडिसिन का इस्तेमाल करें। और जिनके पास बजीज़ मोशन में आ जाते हैं, डायरिया में आ जाते हैं, उनको कौन सी मेडिसिन इस्तेमाल करनी चाहिए। मल्टीविटामिन्स कौन से देने चाहिए, या फिर उसके अलावा जो विटामिन डी है, विटामिन D3 वगैरह और कैल्शियम, ये कौन सा देना चाहिए। ये सारी बातें मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो में, तो वीडियो को ध्यान से सुनिएगा। अच्छा जी, सबसे पहली बात ये कि बजीज़ जो है वो बीमार क्यों होते हैं। बजीज़ बीमार देखें किसी भी वजह से हो सकते हैं। सबसे पहली वजह मैंने आपको हमेशा बताया कि बजीज़ को बड़े केजेस में रखें। छोटे केजेस में बजीज़ जो है वो सुस्त हो जाते हैं, वहाँ से भी बीमारी आ सकती है उनके ऊपर। ठीक है, पहली बात तो ये। और दूसरी बात ये कि जो आप फीड इस्तेमाल कर रहे हैं, फीड की वजह से भी बजीज़ में बीमारी आ सकती है कि फ़ीड जो है वो आपकी कोई ऐसी फ़ीड तो नहीं है जो उसको डाइजेस्ट करने में प्रॉब्लम हो रही है। जो फ़ीड मैंने बताई भी है उस पर अमल करें, उसके अलावा कोई दूसरी फ़ीड ना दें, बाजरे का इस्तेमाल ना करें। ठीक है। अच्छा, इसके अलावा बजीज़ किस तरह से बीमार होते हैं? बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से। बैक्टीरियल इन्फेक्शन क्या होता है? देखें, कई लोग कहते हैं वायरस। एक वायरस नाम जो है ना, ये बहुत बड़ी गलत फहमी है लोगों के अंदर। लोग ये समझते हैं बेसिकली कि वायरस आया हुआ है या वायरस फैल रहा है या कुछ ऐसा है। तो ये बिल्कुल गलत फहमी है। ऐसा कुछ भी नहीं होता। वायरस होता क्या है, मैं आपको बताता हूँ कि वायरस क्या होता है, किस तरह से वायरस ट्रैवल करता है एयर के अंदर, या बॉडी टू बॉडी किस तरह पेनिट्रेट करता है। देखें, वायरस मिसाल के तौर पे एक बर्ड है, बिल्कुल ठीक है, आपके शेड में ऑलरेडी बर्ड मौजूद है, बिल्कुल सही है। ठीक है, जैसे ही उसकी तबीयत ख़राब हो जाएगी, मिसाल के तौर पे उसको हवा लग जाएगी, हवा में आ जाएगा, या किसी भी वजह से उसका पेट ख़राब हो गया, अब जैसे ही वो बीमार हुआ, अब उसकी बॉडी के अंदर क्या है, बीमार होने के बाद उसकी बॉडी के अंदर वायरस है। ठीक है, बीमार होने से पहले भी वायरस हो सकता है। ऐसा भी हो सकता है कि बर्ड आपका भी बीमार नहीं है, बट उसमें कोई ना कोई वायरस है, बैक्टीरिया है, तो वो भी उसमें हो सकता है। तो ये गलतफहमी क्या है कि लोग ये समझते हैं कि बाहर का बर्ड लाओगे तो वायरस आ जाएगा। ऐसा कुछ नहीं है, वायरस अंदर के बर्ड में भी हो सकता है। गलतफहमी ये होती है। ठीक है, गलतफहमी ये होती है कि अगर बाहर के बर्ड में मिसाल के तौर पे वायरस हो सकता है, तो भाई वायरस तो आपके अपने सेटअप का भी हो सकता है ना। तो बेसिकली वायरस जो है ना, ये इतनी आगे तक ना पहुंचा करें। बैक्टीरिया होता है। ठीक है, बैक्टीरिया ये होता है कि आप कोई भी ऐसी फीड का इस्तेमाल कर रहे हैं, या गंदगी की वजह से, या गंदगी नहीं भी है, मौसम के उतार चढ़ाव की वजह से, ठीक है, बैक्टीरिया पैदा होता है। अच्छा, अब ये क्या है कि बजीज़ में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम लोगों को कब आती है? लोगों को बजीज़ में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम तब आती है जब मौसम बहुत ज़्यादा गर्म हो या बहुत ज़्यादा ठंडा हो, क्योंकि एक्सट्रीम वेदर जो है ना बर्ड के लिए सही नहीं रहता। और बजीज़ जो हैं ये एक्सट्रीम वेदर पसंद नहीं करते। एक्सट्रीम वेदर क्या होता है? सख्ती, मौसम की सख्ती। जब सख्त गर्मी होगी तब भी बजीज़ परेशान होंगे, जब सख्त सर्दी होगी उस वक्त भी बजीज़ परेशान होंगे। अब आपने दवाई का क्या, कौन कौन सी दवाई किस मसले में इस्तेमाल करनी है। ठीक है। अच्छा, सबसे पहले जो मेरे पास जो मेडिसिन वगैरह आती हैं, उनमें से सबसे जो मशहूर मेडिसिन है वो है फर्स्ट स्टेज की एंटीबायोटिक। अब इसका इस्तेमाल क्या है, कब इस्तेमाल होती है, कौन सी बीमारी में इस्तेमाल होती है, आपको समझा देता हूँ ज़रा सा। ये फर्स्ट स्टेज की एंटीबायोटिक है, तो ये लाइट एंटीबायोटिक है, ज़ाहिर सी बात है, बहुत लाइट होती है ये। ठीक है, और ये जो बनी है आपके जो एक दिन का चूज़ा होता है ना, जो है चूहा हुआ, पहले दिन का जो बच्चा होता है, ये आप उस पर भी यूज़ कर सकते हैं, उस पर भी ट्राई कर सकते हैं। मैंने खुद की है, और बेसिकली ये बच्चे बचाने ही के काम आती है। किसी भाई के पास अगर बच्चे मर रहे हैं, बच्चे मरने के दो वजह हो सकती है, दो रीज़न हो सकती है। या तो पेरेंट्स फीड नहीं करवा रहे। ठीक है, अगर पेरेंट्स फीड नहीं करवा रहे तो दवाई का काम ही नहीं है उसमें, क्योंकि बच्चे तो फीड ना करवाने की वजह से मर रहे हैं ना, उसमें दवाई का लेना देना है ही नहीं। लेकिन अगर आपके पेयर बच्चों को सही फीड करवा रहे हैं, उनके जो पोटा है वो भरा हुआ है, गला भरा हुआ है, फीड मौजूद है, फिर भी बच्चे मर रहे हैं अगर, तो फिर इसका मतलब ये है कि बच्चे किसी वायरल इन्फेक्शन की वजह से या फिर बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से मर रहे होंगे। तो उसमें ये लाइट एंटीबायोटिक इस्तेमाल होती है। अब छोटे बच्चों को पिलाएं कैसे? ठीक है, छोटे बच्चों को पिलाएं कैसे, ये कैसे मुमकिन है कि छोटे छोटे बच्चों को मुँह में कैसे डालें? अच्छा, बजीज़ हैं या कोई भी बर्ड है आपका, जो जिस पेयर ने ब्रीड किया है वही खिलाता होगा ना अपने बच्चों को, एक दिन के बच्चों को, 2 दिन के बच्चों को। तो उसमें होता ये है कि आप अपने बड़े पेयर को डालते हैं मेडिसिन पानी में, वो पीता है, तो उसके लिए भी फ़ायदेमंद होती है। जब वो बच्चों को पिलाता है उसके लिए भी। किसी भी किस्म का बैक्टीरिया अगर मौजूद है बर्ड के पेट में तो वो ख़त्म हो जाएगा। बच्चे मरते भी इसीलिए हैं कि बड़ों के पेट में कोई बैक्टीरिया होता है, और बड़ों को मसला नहीं होता उससे, लेकिन जैसे ही वो फीड करवाने में बच्चों के अंदर दाखिल होता है, तो बच्चों की इम्यूनिटी इतनी नहीं होती कि उस बैक्टीरिया को बर्दाश्त कर पाएँ। उनका पेट ख़राब हो जाता है, या डायरिया हो जाता है, या किसी ना किसी वजह से बच्चे मारे जाते हैं, क्योंकि उनकी इम्यूनिटी इतनी है ही नहीं।
तो इसलिए इस मेडिसिन को इस्तेमाल किया जाता है। आप अपने पेयर को भी दे सकते हैं। इसकी ख़ास बात यह है कि बहुत लाइट है, इसका साइड इफ़ेक्ट बिल्कुल नहीं ना होने के बराबर है। ऐसी कोई दवाई नहीं है जिसका साइड इफ़ेक्ट ना हो, बट इसका मिनिमम यानी कि बहुत कम, समझ लें, ना होने के बराबर है, ठीक है। दूसरा ये कि जितना आप इस दवाई को स्लो डालेंगे उतना स्लो इफेक्ट आएगा, जितना फास्ट, जितनी हैवी डोज डालेंगे उतना हैवी और इतना फास्ट रिजल्ट आएगा, ठीक है। अब ये हैवी और फास्ट किस तरह रखनी है, इसकी डोज का क्या हिसाब किताब रखना है, वो भी मैं आपको समझा देता हूँ। पहले आपको ये बता दूँ ये दवाई कहाँ कहाँ काम आती है। इसी फर्स्ट स्टेज की एंटीबायोटिक को ट्रैवलिंग मेडिसिन भी कहा जाता है। ट्रैवलिंग क्यों कहा जाता है? जब आप किसी बर्ड को एक जगह से पकड़ते हैं, ख़रीदते हैं, फिर आप अपने पास लेके आते हैं, तो ट्रैवल करवा के लाएँ ना। अब बर्ड की ये नफ्सियात होती है, जब भी उसकी जगह चेंज होती है ना, वो घबरा जाता है। सारे नहीं, उनमें से कुछ पीसेस जो होते हैं वो घबरा जाते हैं, उनकी हार्ट बीट तेज़ हो जाती है, खाना पीना छोड़ देते हैं, मोशन करने लग जाते हैं घबराहट के मारे, पेट ख़राब हो जाता है उनका, ठीक है, सुस्त हो जाते हैं, बुखार हो जाता है, या जो खा रहे हैं वो गलना शुरू हो जाते हैं। उस टाइम पर ये लाइट एंटीबायोटिक दी जाती है, ठीक है। अच्छा, अब यही लाइट एंटीबायोटिक जो है इसको वैक्सीनेशन के तौर पर भी इस्तेमाल किया जाता है। मिसाल ले लें आप कि आपका बर्ड बीमार नहीं है, आप तब भी ये डाल सकते हैं रेगुलर बेसिस पे। कब? देखें, मैं आपको बताता हूँ। बजीज़ जो है ना, इनको मौसम की तब्दीली नहीं पसंद, यानी कि मौसम जो अचानक चेंज होता है ना, जैसे गर्मी से सर्दी आ रही हो या सर्दी से गर्मी आ रही हो, उसमें बजीज़ थोड़ा बहुत तंग करते हैं, उसमें आपको ये मेडिसिन इस्तेमाल करनी पड़ती है, भले बजीज़ बीमार हो या ना हो। अब मान लीजिए अगर बहुत तेज़ ठंड चल रही है, आपको डर लग रहा है, यार ठंड बहुत ही ज़्यादा है, हमसे बर्दाश्त नहीं हो रही, सर्दी लग रही है, कहीं बजीज़ सर्वाइव कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। अगर ठंड बहुत ज़्यादा चल रही है तो आप इसकी लाइट डोज़ बना के, इसी लाइट एंटीबायोटिक की लाइट डोज बना के एज वैक्सीनेशन के तौर पे सबको चला दें, पूरे सेटअप को चला दें, ठीक है। उससे ये होगा कि बॉडी में ठंड से बनने वाला जो बैक्टीरिया है या ठंड जो है वो उस तरह से बजीज़ को नहीं तंग करेगी। जिस तरह अमूमन आपके पास बहुत सारे पीस मर जाते हैं ना, 20 दाने एक दिन में मर गए, 30 दाने एक दिन में मर गए, उससे ये बच जाएंगे। चूँकि मेरी अपनी स्टडी शामिल है, ये ऐसे नहीं मैं मुँह उठा के बेच रहा मेडिसिन, मैंने खुद भी इस्तेमाल की है और कंपनीज़ वगैरह से सैंपल लेता हूँ, उनके ट्रायल करता हूँ। तो मेडिसिन हज़ार तरह की है। जो लाइट एंटीबायोटिक एक जो वर्ड मैंने लगा रखा है ना, वो इसलिए लगा रखा है क्योंकि मैंने इस्तेमाल की है। और लाइट एंटीबायोटिक में हज़ारों मेडिसिन आती हैं, बट जो मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ मैंने आजमाई हुई है, मैं ख़ुद भी यूज़ कर रहा हूँ। और जिन को बेची है इनके रिपीटेड ऑर्डर्स आ रहे हैं, ठीक है। किसी ने अगर 1 महीने पहले ली थी तो अब ख़त्म हो गई है, अब दोबारा वो मुझसे ले रहे हैं, ठीक है। कुछ लोग ज़्यादा ले लेते हैं कि उनके पास 6 महीने चल जाए, 1 साल चल जाए, ऐसे भी होता है। अच्छा, अब सवाल ये है कि आपने ये दवाई कब कब डालनी है, ठीक है भाई। ये क्या होता है, एक दिन में आपने एक बार डालनी है, सुबह में डाल दें या रात में सोने से पहले जो है ना पानी चेंज कर दें उनका, बर्ड्स का, आप उनको दे सकते हैं। दूसरा ये कि डिज़ोल्व ना थोड़ा सा लेट होती है, ठीक है। आपने दवाई पानी में डालनी है, कितनी मिकदार कितनी रखनी है, तरीका इस्तेमाल आप देख लें। 1 ग्राम जो है वो 2 लीटर पानी में डलेगी वैक्सीनेशन के तौर पे, अगर बीमारी नहीं है तो, ठीक है। अब अगर आप देखते हैं कोई बीमारी है, बर्ड को कोई प्रॉब्लम चल रही है या बच्चा एक आध मरा हुआ है, तो फिर आप क्या करेंगे, 1 ग्राम 1 लीटर पानी में देंगे। अगर उससे आपके पास बेहतरी नहीं आ रही तो फिर आप 1 ग्राम आधा लीटर पानी में देंगे, ठीक है। ये तरीका है। अब लाइट डोज़ है 1 ग्राम 2 लीटर पानी में, आप कहते हैं यार लाइट डोज़ देनी है लेकिन 2 लीटर पानी इस्तेमाल नहीं होता, 1 लीटर पानी इस्तेमाल होता है। तो फिर आप 1 ग्राम अगर 2 लीटर पानी में लाइट डोज़ है तो फिर आप उसको आधा ग्राम 1 लीटर में कर लें। वो मैं आपको सारी बातें समझा दूंगा अगर आप मुझसे कॉन्टैक्ट करेंगे। दवाई लेने का तरीकाकार क्या है, आपने क्या करना है, अगर मेडिसिन आपको चाहिए तो आपने मुझे व्हाट्सएप के ऊपर, सिर्फ और सिर्फ व्हाट्सएप के ऊपर मेडिसिन लिखना है और वो मुझे भेज देना है। मेरा नंबर क्या है, 0349220045, ठीक है। आपने मुझे मेडिसिन लिख के व्हाट्सएप के ऊपर सेंड कर देना है, इसके अलावा कुछ भी नहीं लिखना, क्योंकि मुझे मैसेज ढूंढने में बड़ी प्रॉब्लम होती है। अगर आपने जो है ना लंबी चौड़ी बातें लिखी हुई हैं, तकरीरें की हुई हैं, तो वो फिर इग्नोर हो जाएंगी, ठीक है। पॉइंट टू द पॉइंट बात करें, सिर्फ मेडिसिन लिख के भेज दें। और अगर आप मुझे ट्रांजैक्शन कर देते हैं, जब आपकी मेरे से बात होती है, मेडिसिन जब मैं आपको डन करता हूँ, आपसे पूछ लेता हूँ कि कितनी क्वांटिटी भिजवाऊँ, पेयर कितने हैं आपके पास, उसके हिसाब से जब मैं आपको मेडिसिन डन कर देता हूँ, फिर जब आप ट्रांजैक्शन करवा देते हैं, पेमेंट कर देते हैं, जब आप मुझे पेमेंट करने के बाद आपने मुझे पेमेंट लिख के सेंड करना है मेरे व्हाट्सएप के ऊपर, ठीक है। मेडिसिन और पेमेंट, ये 2 मैसेज मैं ढूंढता हूँ अपनी चैट के अंदर हमेशा, ठीक, क्योंकि मेरा कारोबार इससे वाबस्ता है, मेरी जो इनकम है वो इससे वाबस्ता है, तो मैं ये ज़रूर देखता हूँ, ठीक है। ये लाइट एंटीबायोटिक होगी। अब आ जाते हैं जी हार्ड एंटीबायोटिक पे, जो 3rd स्टेज की है। 2nd स्टेज की तो मैं रखता ही नहीं हूँ, क्योंकि जो 1st स्टेज की लाइट एंटीबायोटिक है, इसकी अगर आप डोज डबल कर देंगे, ट्रिपल कर देंगे, तो ऑटोमेटिकली ये 2nd स्टेज की एंटीबायोटिक के बराबर काम करती है, उसी की तरह रिएक्ट करती है, तो इसलिए मैं 2nd स्टेज की रखता ही नहीं हूँ। अब आ जाते हैं 3rd स्टेज की एंटीबायोटिक पे। ये बहुत हार्ड इन नेचर होती है, बहुत हैवी एंटीबायोटिक है। इसका मतलब होता है आर या पार। अगर आपका बर्ड ऐसा है जो इतना ज़्यादा क्रिटिकल हालत में है कि उसने दाना पानी छोड़ दिया है, खाना पीना छोड़ दिया है, बिल्कुल उसकी हड्डी निकल आई है, सीप में आ गया, ऐसा बर्ड या तो जो सीप में निकल आ गया है, या फिर वो ट्रे पे आके बैठ रहा है, या वो बिल्कुल आपको लग रहा है कि आखिरी दम पे है, तो उस टाइम पे इस मेडिसिन का इस्तेमाल किया जाता है।
और इस मेडिसिन के इस्तेमाल करने का फ़ायदा ये है कि अगर अल्लाह ने आपके ब्लड में ज़रा सी भी जान बाकी रखी है तो ये दवाई देने से वो बच जाएगा, ठीक है, बच जाएगा। और अगर उसकी जान अल्लाह ने नहीं रखी तो वो नहीं बचेगा। लेकिन बहुत बड़े सवाब का काम है कि मरती हुई चीज़ को आखिर तक बचाना, कोशिश करना। हर काम पैसों के लिए नहीं होता, याद रखिएगा ये बात। वैसे भी बहुत सवाब का काम है। आपकी की हुई एक कोशिश, किसी कीड़े को बचाने की एक कोशिश, मान लीजिए अगर चूंटी आ रही है या जो बड़े बड़े मकोड़े होते हैं, चूंटियाँ होती हैं, कोई ऐसा मासूम कीड़ा जो कि आपको लग रहा है कि आपके पैर के नीचे आएगा और अगर आपने देख के पैर हटा लिया, बहुत बड़ा सवाब है। आई होप कि मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिएगा। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।